Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a very important topic about electric field lines. Before introducing the electric field lines, we can talk about the electric field. This is a property of the medium. Basically, the concept of the electric field was introduced by Michael Faraday in the 19th century. Actually, Michael Faraday developed a graphical representation about the electric field lines. उसने कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी. तो एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहीं भी एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर की फॉर्म में इसको डिस्कस करते हैं. और अगर हम ये कहें कि so at any point if you want to know about the strength, direction and electric field and how the electric field goes from one point to other point, then we can take help with the field lines. तो हम electric field lines से help लेते हैं. और as we know that electric field is a vector quantity, so it has both magnitude and direction as well. Magnitude means intensity. So in electric field, basically we have a different type of fields. First we have a uniform field which is shown in figure A and B. Figure A and B describe about the uniform field. इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, these representing a uniform field. Because the lines are parallel, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइंस क्या है, parallel है and equally spaced. और सिमिलरली हम यहाँ पे शीट ऑफ चार्ज लेते हैं तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, इस शीट ऑफ चार्ज के केस में भी लाइंस आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, यानी यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड है. तो जब हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू फीचर्स हियर. नंबर वन ये होता है कि एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज सेम, अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. और सेकेंड हम ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर यूनिट एरिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये देखें ये डॉटेड, उसमें अगर हम यूनिट एरिया इफ वी कंसिडर हेयर हेयर एंड हेयर, then intensity is same at every point. So this suggests that such type of a field is uniform, कि जिसमें magnitude और direction क्या है, same है और वो equally spaced है. अब अगर हम ये कहते हैं कि this is a second type and this is the non-uniform field, तो non-uniform field में हम ये कहते हैं कि such type of a field in which the lines representing a non-uniform means the distance is not equally spaced. distance आपके पास क्या है, इसमें क्या है, equal नहीं है. और electric field has different directions, point यहाँ P1 और P2 पे. Again the same question is here कि हम यहाँ कहते हैं कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जो कि यहाँ फिगर ए में ई से रिप्रेजेंट किया गया है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में P1 और P2 में भी रिप्रेजेंट किया गया है. तो बेसिकली इफ यू वांट टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास एक मेथड है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए किसी भी एक पॉइंट पर लेना चाहते हैं. अगर हम यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड में लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कंसिडर करते हैं, डायपोल में यहाँ जो E1 E2 है या टू इक्वली पॉजिटिव चार्ज में करते हैं, तो इसका रूल एक ही है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स ऑन द चार्ज. कि हम क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं जो कि विच इज प्लेस्ड हियर. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स ऑन अ चार्ज विच इज प्लेस्ड हियर. सो फॉर दिस वी ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस. ये देखें, ये हमने यहाँ किया है, टेंजेंट को ड्रॉ किया है और दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. अगर हम यहां बात करें तो दिस जो है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर. अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो इफ यू राइट, यहां पे हम फोर्स को लेते हैं, द फोर्स दैट विल बी हियर. सो F इज इक्वल टू क्यू ई क्या है, उसकी डायरेक्शन ये है. यानी इट मीन्स कि इफ यू प्लेस अ चार्ज हियर देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स हियर. So this is the direction of the electric field.
अगर सिमिलर हम यहाँ पर आ जाएं और हम ये कहते हैं प्लेस अ चार्ज हेयर, और जब हम क्या कहते हैं इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, देन इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी हियर। सो हम ये कहते हैं कि हर पॉइंट पे आपके पास जो टेंजेंट होता है फील्ड लाइंस में, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में देखें तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज वर्टिकली अपवर्ड। देखें यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड है टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, बिकॉज इसलिए कि यहाँ फील्ड आपके पास जो फील्ड है वो दैट इज यूनिफॉर्म। सो द डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हैज दिस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन द रीजन ऑफ स्पेस, उसके पास क्या है, सेम है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में लें तो यहाँ अगर हम बात करें तो दैट विल मेक द टेंजेंट इन दिस डायरेक्शन, तो आपके पास इसकी डायरेक्शन दैट इज डिफरेंट टू दिस पॉइंट। तो इट मीन्स कि हम क्या कहते हैं, बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई है। अब सेकेंडली हम ये कहते हैं कि जब हम फील्ड लाइंस लेते हैं और उसमें हम ये कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट मीन्स कि आपके पास क्या हम लेना चाहते हैं, हम ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा और कम है। तो अब हम यहाँ कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको क्लियर करना चाहें और हम ये कहें कि आपके पास फील्ड लाइंस कहाँ पे स्ट्रॉन्गर है और कहाँ पे वीकर है, तो ये इट सजेस्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड यहाँ देखें इज लार्जर एट द बॉटम हेयर, इस पॉइंट पे P1 जहां पे ये सर्कल है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज लार्ज एज कंपेयर टू द टॉप, यहाँ पे आप डिस्टेंस कम है। दिस शोज कि यहाँ पे क्या है, फील्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है। जबकि अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में देखें द स्पेसिंग ऑफ द फील्ड लाइन इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो ये सजेस्ट ये कर रहा है कि दीज जो है लाइंस ऑफ दिस फील्ड जो कि यूनिफॉर्म फील्ड है दैट हैज द सेम मैग्नीट्यूड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब अगर हम यहां पर आकर देखते हैं कि दिस फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, दिस इज द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है कि जिसमें हमें क्या है, एक सिर्फ पॉइंट चार्ज गिवन है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज द फील्ड लाइंस आर क्लोज नियर द चार्ज, ये देखें यहाँ लाइंस क्या है, क्लोज है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो फील्ड लाइंस आर फार्दर अपार्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है जब हम चार्ज से दूर जाते हैं, विच इंडिकेट्स दैट द फील्ड ग्रोज वीकर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीजेस, कि चार्ज से दूर जाने पे फील्ड क्या है वो वीक हो जाती है, जबकि चार्ज के पास आने पे इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है और फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि दिस इज द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास इसकी सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है। तो ये लाइन हमारे पास क्या जा रही हैं, इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर जाती हैं। नाउ वी कम टू दिस फिगर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ डायपोल। अब हम जब ऐसी फील्ड लाइंस की बात करें तो इसमें हम क्या कहते हैं, डायपोल मीन्स के वन चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज द नेगेटिव चार्ज। यानी हम ये कहते हैं कि नाउ वी टेक द टू बॉडीज एंड द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूट ओवर दीज टू बॉडीज। सो इन दिस केस वी नो दैट दिस इज अ डायपोल। सो फॉर ड्राइंग लाइन्स वी मस्ट नो दैट ऑल लाइन्स शुड बी एट राइट एंगल। एट राइट एंगल मीन्स आप यहाँ देखें कि इस चार्ज के ऊपर ये लाइन जब यहाँ से निकल रही है पॉजिटिव से, देखें हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव चार्ज देन ऑलवेज द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, इमर्ज होती हैं या स्टार्ट होती हैं, और नेगेटिव पे जाके वो टर्मिनेट होती हैं। दिस इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम ड्रॉ करते हैं लाइंस को तो हमें ये बात याद रखनी है कि ऑल लाइंस शुड बी एट राइट एंगल। सो स्टार्टिंग
from positive point charge, the line should be radially outward. पॉजिटिव की बात करें तो दिस लाइन शुड बी रेडियली आउटवर्ड, यानी इससे बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, यहां पर. सो वी मेक अ 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज. यहां देखें ये 90 डिग्री हर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये देखें ये हर लाइन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बना रही है. एंड सिमिलरली लाइक ऑन द नेगेटिव चार्ज. सो इट विल मेक लाइक अ स्मूथ कर्व. ये देखें ये यहाँ पे एक स्मूथ कर्व बनाती है जिसका कोई कॉर्नर नहीं है, यानी इस तरह से लाइन नहीं आ रही है, बल्कि ये एक स्मूथ कर्व की फॉर्म में आ रही है. सो लाइक देखें ये दिस दिस दिस. और अब हमने एक और बात ये भी नोट की है कि ये देखें यहां से इनका डिस्टेंस क्या है, आपस में कम है, बट व्हेन कम एट द सेंटर दे रिपेल ईच अदर, सो डिस्टेंस शुड बी लार्ज हियर. यहां पे इनका डिस्टेंस क्या है, लार्ज है. दीज विल कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब यहां पे देखें, अगर हम यहाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव की इन लाइंस की बात करते हैं, ये क्या है, ये तो इनवर्ड जा रही हैं, जबकि ये आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं. तो दीज लाइंस आर नॉट फुली ये कंप्लीटेड लाइंस. तो हमने वी डू नॉट ड्रॉ इट फुली बिकॉज दीज लाइंस विल कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और इनका कर्वेचर और जो कर्व होगी वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होगी. तो हम इनको यहाँ पे वी आर नॉट ड्राइंग इट दीज लाइंस फुली. तो यहाँ पे लाइंस क्या है ये भी रेडियली आउटवर्ड. लेकिन नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होती है, तो दीज लाइंस आर द इनवर्ड. लेकिन हमने यहाँ दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है. एक तो ये है कि हमेशा लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट करती हैं. और दूसरा ये है कि यानी इट मीन्स कि पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव पे रेडियली इनवर्ड होती हैं. सेकेंड बात जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट की है कि दीज मेक अ राइट एंगल, मीन्स कि ऑल लाइंस शुड बी एट राइट एंगल, वो पॉजिटिव चार्ज पे हो या नेगेटिव चार्ज पे हो, यानी इट मीन्स दैट विल मेक अ 90 डिग्री एंगल एट एवरी पॉइंट. दिस इज फॉर डायपोल. और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके सेंटर पे बात करेंगे तो दैट शुड बी अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. Now we come to the electric field lines for two equally positive charge. As we know that when we talk about the two equal charges, then it means कि हम इस केस में क्या कह रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं. बोथ विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड. ये क्या करेंगे, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड को देंगे. बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे विल गिव द फील्ड लाइक हियर. ये देखें ये रिपल्शन की वजह से इस तरह की फील्ड लाइंस दे रहे हैं. सो दे विल बी राइट एंगल टू द सरफेस एंड हेयर. देखें यहाँ पे, देखें इस सरफेस पे और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ एट राइट एंगल आ रही है ये, बट दे विल बी पैरेलल. अब एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, हमें पता है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं लाइंस, वरना ये यहाँ से क्रॉस हो जाती. सो दीज टू लाइंस रिपेल ईच अदर एंड हेंस वी फाइंड अ स्पेस बिटवीन देम. यहाँ ये दोनों लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं और वी विल गेट अ स्पेस बिटवीन दीज टू लाइंस ड्यू टू द रिपल्शन. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनलाइक द डायपोल के एट द सेंटर व्हेन वी टॉक अबाउट देयर इज नो फील्ड लाइंस. व्हेन देयर आर नो लाइन, सो इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. सो E is equal to 0 at the center of such type of a two like charges. So at middle point two charges here is no electric field. Now we can make, अब क्या है यहाँ पे देखें, अब यहाँ हमने E is equal to लिखा है और इसका रीजन हमें पता चल गया कि जब आपके पास कोई लाइन नहीं होगी तो E की वैल्यू क्या है, 0 होगी. अब अगर हम बाकी लाइंस को बनाएं तो उनकी शेप उन लाइंस की ऐसी होगी. ये देखें यहाँ से ये यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज और यहाँ ये क्लोजली स्पेस्ड. क्लोजली स्पेस्ड मीन्स के इनमें क्या है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है. सो वी हैव अ वन कंक्लूजन in this case at the center E is equal to 0, while in the case of the dipole we will have a maximum electric field at the center.